प्रभु ने मनुष्य का शरीर काफ़ी अद्भुत तरीके से रचा हुआ है और हमारी बॉडी समय समय पर एक इंडिकेशन देती है। हम जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं तब हम डॉक्टर्स भी कई बार कहते हैं कि आपकी बॉडी जवाब दे रही है। उसका मतलब क्या है? आपके शरीर के अंग, चाहे कोई भी हिस्सा हो, जब कुछ साइन दिखाना शुरू करे तो आपको समझना है कि वो आपसे कुछ कहना चाहता है। उस चीज़ पर आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ के पीछे एक स्पिरिचुअल रीज़न है। आमीन। मनुष्य का शरीर कंप्लीट स्पिरिचुअल है। आपकी जब बॉडी कुछ बातों के लिए आपको साइन दे, आपको ध्यान देना है उस पर, क्योंकि आपके शरीर के उन अंगों के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बात करते हैं। आमीन। उनमें से आज एक साइन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका मीनिंग क्या है, उसका रीज़न क्या है। हमारे पूरे पैर जब वो दर्द करते हैं, उनमें कमजोरी आती है, इट्स अ स्पिरिचुअल साइन और बहुत भयानक साइन है मैं कहूँगा। इसलिए मैं आज इसी साइन को कवर करने वाला हूँ। इसलिए आज का वीडियो बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। आज प्रभु आपसे बात करेंगे। आमीन, हालेलुया। आज उपवास और प्रार्थना का ये लास्ट दिन है। ये 16 दिन के प्रोफेटिक एक्टिवेशन सीरीज का ये लास्ट पार्ट है और मेरा विश्वास है परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से इस वचन को समझिए। जब आपके पैरों में दर्द होना शुरू होता है, आपके पैरों में कमजोरी आना शुरू होती है, तब आपको उस पर ध्यान देना है। क्या रीज़न है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? क्या कारण है उसके पीछे? और आपका उसके पीछे जो कारण है वो स्पिरिचुअल है। आमीन, हालेलुया। बहुत भयानक साइन है ये। अगर ये आपके अंदर है, जाग जाओ अभी तुरंत। आमीन, हालेलुया। हमारे पैर, हमारे लेग्स अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स अ स्पिरिचुअल सिंबल ऑफ अथॉरिटी। हमारे पैर अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और जब हम अपने पैरों में कमज़ोर है, इसका मतलब हम अथॉरिटी में कमज़ोर हो गए हैं। हमारी अथॉरिटी कमज़ोर हो चुकी है। हमें स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में कोई अथॉरिटी नहीं बची है, या फिर हम अथॉरिटी में कमज़ोर पड़े। इट्स अ साइन, इट्स अ वेरी सीरियस एंड डेंजरस साइन। जाग जाओ। आपकी अथॉरिटी आपसे छीनी जा रही है, आपकी स्ट्रेंथ आपके पैरों से निकलती जा रही है, आप कमज़ोर पड़ रहे हैं। इट्स अ साइन ऑफ योर स्पिरिचुअल सिकनेस इन द रेलम ऑफ अथॉरिटी। कमज़ोरी है, लेकिन किस हिस्से में? आपकी अथॉरिटी पर, आपके अधिकार के हिस्सों में। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हम वचन के द्वारा उसे समझेंगे कैसे, लेकिन आप शुरुआत में ध्यान दीजिए कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि आपकी अथॉरिटी क्यों कमज़ोर की जा रही है। आपके पैरों में एक बंधन बांधा गया है। इट्स अ बॉन्डेज। जब आपके पैरों में दर्द है, इट्स अ बॉन्डेज। लेकिन ये बॉन्डेज क्यों आया है? उस बॉन्डेज को परमेश्वर ने अलाउ किया है। भले वो शैतान ने डाला रहेगा, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा अलाउ की गई चीज़ है। आमीन, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिए। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपके पैरों का दर्द इट्स अ साइन ऑफ प्राइड। आपके अंदर घमंड है। आपके किसी भी हिस्से में आपके अंदर घमंड है, इसीलिए आपके पैरों में वो दर्द है। इसलिए आप उस अथॉरिटी में नहीं चल पा रहे हो। बहुत ध्यान से सुनिए। आपके अंदर घमंड है किसी तो भी हिस्से में, वो आपको ढूंढना है। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है ह्यूमिलिटी कम्स विथ फियर ऑफ द लॉर्ड। नम्रता परमेश्वर के भय से आती है और परमेश्वर का भय ये नम्रता को दर्शाता है। आमीन। घमंड के विरुद्ध है नम्रता। इसका मतलब है आपके अंदर कहीं तो नम्रता नहीं है और किसी हिस्से में आपको परमेश्वर चाहते आपको नम्र बनाना, ताकि आपके अंदर से वो प्राइड निकल जाए। आमीन। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ कैसे रिन्यू होगी, आपके पैरों में वापस वो बल कैसे आएगा, वो पावर कैसे आएगी, वो स्ट्रेंथ आपको कैसे मिलेगी। लेकिन आपको समझना होगा पहले क्यों मेरे अंदर ये प्राइड आया, किस वजह से आया ये प्राइड। किसी तो भी हिस्से में आप प्राइडफुल हो,
इट्स अ साइन आपके पैरों में दर्द है, इट्स अ साइन आपके पैरों में कमजोरी है, आपके पैरों में दर्द रहता है, आपके घुटनों में दर्द रहता है। इट्स अ साइन ऑफ प्राइड। कितने लोग याकूब को जानते हैं, जिसने एक स्वर्गदूत के साथ युद्ध किया? हालेलुया। याकूब हारने वाला इंसान नहीं था, वो अपने बल पर बहुत निर्भर रहता था, अपने दिमाग पर, अपनी कला और कौशल्य पर उसका बहुत भरोसा था। उसने अपने जीवन में हर एक चीज युक्ति से जीती थी। कितने लोगों को ये बात पता है? उस स्वर्गदूत के द्वारा आशीष भी अपनी युक्ति से पाना चाहता था। उसने उस स्वर्गदूत को ट्रैप किया था, उसको पकड़ लिया था। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने दूंगा। तब उस स्वर्गदूत ने क्या किया? उसके एक पैर की नस उसने टेढ़ी कर दी, मरोड़ दी, और उस दिन से याकूब अपने जीवन भर लंगड़ते चला। इसका मतलब क्या है? उस दिन से याकूब नम्र बनकर परमेश्वर के साथ चला। उस दिन के बाद याकूब इस्राएल बना। कितने लोग आज इस्राएल बनना चाहते हैं? हमें याकूब ने, हमें इस्राएल बनना है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? मेरा विश्वास है परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। साइन ऑफ प्राइड, और प्राइड को आपको तोड़ना है। भले आज आपको लंगड़ा चलना पड़े, लेकिन उस पैर को जो आपके अंदर प्राइड ला रहा है, जो हिस्सा आपके अंदर प्राइड ला रहा है, उस हिस्से को निकालो, उस वेदी पर रखो। तो परमेश्वर को कहो कि प्रभु उस पर फायर आने दे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का वचन कहता है, तो 2 आँख होकर नरक में जाए उससे अच्छा एक आँख निकाल कर फेंक दे और एक आँख से स्वर्ग में प्रवेश करे, तेरे लिए अच्छा होगा। तेरा एक हाथ काट दे और एक हाथ से तू स्वर्ग में चला जा, ये तेरे लिए अच्छा होगा। 2 पैर होने से अच्छा 2 पैर लेकर तू नरक में जाए उससे अच्छा एक पैर लेकर तू स्वर्ग में जाए, ये तेरे लिए अच्छा है, प्रभु कहता है। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? तो हिस्सा आपके अंदर प्राइड ला रहा है, प्लीज उसे निकाले और आज ही अपनी प्रार्थना की वेदी पर रखिए। प्रभु इसको फायर में बदल, इस पर फायर आने दे और बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज अपने उस पैरों को काटो स्पिरिचुअली, उसको अपने वेदी पर रखो। मेरे अंदर घमंड है कहीं तो, लेकिन आज मैं चाहता हूँ प्रभु इस पर फायर है, मुझे नम्र बनना है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? लेकिन नम्र बनना इतना आसान नहीं है। आज बहुत लोगों को नम्रता मतलब पता नहीं है। नम्रता का एक सही और एग्जैक्ट मीनिंग ऐसा है कि जिस किसी भी जगह पर, जिस किसी पोजीशन पर, जिस किसी भी लोकेशन पर, जिस जगह पर प्रभु ने आज आपको रखा है, उस जगह पर फेथफुल रहना। अगर आपको प्रभु ने ऊंचाई पर रखा है तो ऊंचाई पर है वैसे ही रहो। अगर आपको परमेश्वर नीचे स्थल पर रखा है, वहां पर जैसे रखा है वैसे ही रहो। हमें नम्र बनने की जरूरत है। आमीन। आज प्रभु के पराक्रमी हाथों के नीचे अपने आप को लीन और नम्र करे। लेकिन आप कैसे करेंगे? आइए मेरे साथ एक वचन पढ़े, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और वचन 12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। इंग्लिश में वहां पर जो वर्ड यूज किया है, क्लोथ योरसेल्फ विद, ये जो 5 बातें यहाँ पर लिखी है, करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता, ये ऐसी चीजें है आपको पहननी पड़ेगी। इट्स क्लोथ, ये वस्त्र है, उसे धारण करो कहता है परमेश्वर। उसे अपने ऊपर चढ़ाओ, उसे पहनो। नम्रता कोई एक्ट नहीं है कि आपको एक्टिंग करो, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, अंदर घमंड भरा है लेकिन दिखावा करेंगे मैं नम्र हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। नहीं, जैसे हो वैसे रहो। आप नम्र कब बनोगे? जब आप क्लोथ पहनोगे उस नम्रता के। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? मेरा विश्वास है परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। और जब आप नम्रता के वस्त्र पहनोगे, आपके अंदर विजडम आएगा। नीति वचन उसका 11वां अध्याय और 2 वचन कहता है, जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। नम्र लोगों के पास बुद्धि होती है, ज्ञान होता है परमेश्वर का, उसके अंदर परमेश्वर का भय होता है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आज हमें बहुत हिस्सों में नम्र बनने की जरूरत है। इट्स अ स्पिरिचुअल साइन। अगर आपके पैरों में, जोड़ों में दर्द होता है, आज नम्र बनिए। आपके घमंड को परमेश्वर के सामने उस वेदी पर रखिए। प्रभु
इसमें फायर आने दे और मुझे बदल दे, एक नई स्ट्रेंथ मेरे अंदर आने दे। आमीन। कितने लोग चाहते हैं आज प्रभु मुझे अपने पैरों में नई स्ट्रेंथ चाहिए। आमीन। जो लोग चाहते हैं मेरे अंदर एक नई स्ट्रेंथ आने पाए, एक नई ग्लोरी आपके अंदर आएगी जब आप इस चीज को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। आप प्राइड को अपने आप नहीं निकाल पाओगे, आप खाली उसे बदल सकते हो नम्रता के साथ। आपको नम्रता के क्लोथ पहनने हैं, आपको धारण करने हैं। आमीन। लेकिन अब हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ, हमारे पैरों में, हमारे जोड़ों में वो स्ट्रेंथ वापस कैसे आएगी? आइए एक वचन आप लास्ट मेरे साथ पढ़े, उसमें वो लास्ट की मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, आपके पैरों में वो स्ट्रेंथ वापस कब आएगी। यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय और वचन 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आपके पैर अभी थक रहे हैं, आपके जोड़ों में दर्द है, आपके पैरों में दर्द है, ये बहुत विजुअल साइन है कि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं बची है, कि आप परमेश्वर के साथ चल सको। आपकी स्ट्रेंथ निकाल दी गई है, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, और इसका मतलब आपकी स्ट्रेंथ अभी रिन्यू नहीं हुई। तो लोग आज परमेश्वर की बाट जोते हैं, एक नया बल प्राप्त करेंगे। आमीन। वो उकाब के नए उड़ेंगे और नया बल प्राप्त करेंगे। आज कितने लोग चाहते हैं नया बल मेरे अंदर आए यीशु मसीह के नाम से। आपके अंदर एक नया बल आने जा रहा है। जो लोग आज परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, हर किसी के अंदर किसी न किसी प्रकार का एक घमंड है, एक प्राइड है। आज ब्रेक करे उस प्राइड को, परमेश्वर को कहिए प्रभु एक उकाब के नए, एक नया बल मुझे प्राप्त हो, एक नई सामर्थ मुझे प्राप्त हो, उस हर एक टेम्पटेशन पर विजय प्राप्त करने के लिए, उस हर एक सिचुएशन में मुझे नम्र बनने के लिए मुझे नया बल प्राप्त होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं केवल नम्र लोग ही नई स्ट्रेंथ को पाते हैं। क्रूस पर चढ़ा जाने से पहले उस रात जब तो प्रार्थना कर रहे थे, पसीना खून के समान जब गिर रहा था, बाइबल कहती एक स्वर्गदूत ने आकर प्रभु को स्ट्रेंथ दी। आमीन। एक नम्र व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की विल पर डिपेंड होता है। कहना और उस नम्रता के साथ उस विल में चलना बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग कहते हैं प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी कर, लेकिन जब प्रभु अपनी मर्जी को पूरा करने जाते हैं, प्रभु रुक जा, नहीं मुझसे नहीं होगा। इसका मतलब आपके अंदर नम्रता नहीं है। नम्र व्यक्ति हमेशा चुपचाप सहता है। इसके लिए, प्रभु के लिए। और वही लोग उकाब के नए पंखों को पाएंगे और उड़ेंगे। आपको न्यू स्ट्रेंथ क्यों दी जाती है पता है? आपको चलने के लिए, दौड़ने के लिए नहीं, एक्चुअली आपको उड़ने के लिए। परमेश्वर चाहता है आप उड़े। जहाँ पर अंधकार की ताकत खत्म हो जाती है, उसके ऊपर उड़ना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम से। रेमा खास्टो बे देखे रे बाहसी आला रे फाकाटायामा सुन ठेले। कितने लोग समझ रहे? एक न्यू स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग आज परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बन रहे हैं, एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड मैं कहता हूँ, वो लोग नई स्ट्रेंथ को पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। रेबा खाता या मासी थे। आज अपने आप को दीन करे, नम्र करे। रेमा खान तो लेसा, आज उस प्राइड को ब्रेक करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने स्पीकिंग के द्वारा आपसे बात की। परमेश्वर आपको आशीष करे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से लोगों तक इस वचन को शेयर करो। परमेश्वर आप सबको आशीष करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।